अवस्था से लेकर बलियों में दाने बनने तक पौधे की किसी भी अवस्था में इस रोग का प्रकोप हो सकता है। नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका भोई एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है और इस समय जो है खेतों में ब्लास्ट रोग का प्रकोप पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और पूरे भारत के किसान जो है ब्लास्ट रोग से परेशान है। तो दोस्तों, ये ब्लास्ट रोग आता कहाँ से है खेतों में, इसके नियंत्रण के उपाय कैसे करें और इसके ब्लास्ट रोग के लक्षण क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें बिना स्किप किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस पूरे एरिया में ब्लास्ट रोग का प्रकोप शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक ये फैला नहीं है, मगर समय रहते अगर इसका रोकथाम न किया गया इस रोग का, तो दोस्तों पूरे फसल को ये बर्बाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगाती, क्योंकि फंगस के माध्यम से ये एक पौधे से दूसरे पौधे में आसानी से फैल जाती है और पौधे के सभी अंगों को प्रभावित कर ये पूरे फसल को नष्ट कर देती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि धान में किस प्रकार से ये फंगस अटैक करती है, अर्थात ब्लास्ट रोग किन कारणों से हमारे फसल में लगती है। धान की फसल में ब्लास्ट रोग मैग्नापोर्थ ओरिया नामक फंगस के कारण होता है। यह धान के पौधे के जमीन से ऊपर तक सभी हिस्सों को प्रभावित करता है। यह रोग आमतौर पर उन क्षेत्रों की धान की फसल को प्रभावित करते हैं जहां मिट्टी में नमी कम होती है और जहां लगातार व लंबे समय तक बौछारदार बारिश होती है और दिन में तापमान कम होता है। दिन रात के तापमान से अधिक अंतर के कारण पत्तियों पर ओस की बूंदें जम जाती है और इस प्रकार अपेक्षाकृत कम तापमान इस रोग के विकास का कारण बनता है। ब्लास्ट रोग धान की फसल के लिए सबसे विनाशकारी रोगों में से एक है। ब्लास्ट संक्रमण रोपण या टिलरिंग स्टेज, अर्थात जब पौधे शाखाएं बनती है उस समय से ही पौधे को कमज़ोर कर देती है। इससे पौधे के विकास के बाद पौधे के अनाज भराव क्षेत्र कम हो जाता है और उपज बहुत ही कम होती है। अब हम ब्लास्ट रोग के लक्षण की बात करेंगे कि ये किस प्रकार से लगते हैं और किसान इस रोग को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। ब्लास्ट रोग फसल के प्रारंभिक अवस्था से लेकर बलियों में दाने बनने तक पौधे की किसी भी अवस्था में इस रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, दानों तथा छिलकों पर दिखाई देती है। पत्तियों में रोग के लक्षण आँख व नाव के आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देती है। ब्लास्ट रोग का प्रकोप पौधे के जड़ से लेकर पत्तियों तक पूरे भाग तक फैल जाता है। ब्लास्ट रोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पत्तियों में लगने वाला ब्लास्ट, दूसरे धान की फसल की जो गांठ होती है उसमें लगती है और तीसरी धान की फसल की बाली में लगने वाली। अब हम ब्लास्ट रोग के रोकथाम की बात करेंगे कि ऐसे आप किस प्रकार से अपने खेतों में उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, धान में प्रारंभिक अवस्था से ही नमी को बनाए रखना है, इस कारण से ये रोग उत्पन्न होता है। खेत में यूरिया का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना होगा। यूरिया के ज़्यादा उपयोग से यह बहुत जल्दी फैलता है। पुराने फसल अवशेष को पूरी तरह से अपने खेत से नष्ट कर दें ताकि फंगस पनप ना सके। खेत के मेड़ के घास को भी आप पूरी तरह से साफ रखें, क्योंकि फंगस अटैक होने का चांस उसमें भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, धान की फसल में ब्लास्ट रोग को आने से रोकने के लिए हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का आप पालन करें। और अगर आपकी फसल में ब्लास्ट रोग पूरी तरह से लग चुका है, अगर कंट्रोल करना है तो आप जैविक व रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक दवाइयों का उपयोग खेतों में ज़्यादा प्रयोग में न लाएं, क्योंकि यह काफ़ी हानिकारक होता है। खेत में पल रहे जीव जंतु केंचुए को भी ये काफ़ी प्रभावित कर इन्हें नष्ट कर देता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही खेती से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।